गलत काम कर रहे हैं, ये कोई इनकी बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं करेंगे, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो फिर देखेंगे आगे क्या होता एक है। के लिए क्यों हो रही है? किसके लिए? एक के लिए? तो एक के लिए, मुसलमानों के लिए, सीधा सीधा सा हर कानून मुसलमानों के लिए हो रही है। देख लो क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ आज। क्या हो रहा है? देख लीजिए आप, हर जगह देखो मुसलमानों को पीटा जा रही है, हर चीज करी जा रही है। शरीयत से चलेंगे हम, शरीयत पे चलेंगे, हमको सरकार की उससे थोड़ी चलेंगे। कुर्बानी करने पे परेशान किया जा रहा है कि भाई ये नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आज तक जो होता आया था उसमें सब बदलाव कर किया जा रहा है, ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है ना। ये सही नहीं है बिल्कुल भी। कैसे? क्या है? ये मुसलमानों के खिलाफ है ना। क्या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है? हाँ जी, बस? हाँ, ये सरकारी मुसलमानों के खिलाफ। हाँ, मुसलमानों के साथ क्यों हो रही है? क्या परेशानी है मुसलमानों से? है क्या परेशानी? मैं इस वक्त दिल्ली की मस्जिद फतेहपुरी पर मौजूद हूं। बकरा ईद का दूसरा दिन है, जुमे का दिन। नमाज खत्म हुई है, मुसलमान नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त चर्चा का मुद्दा, हॉट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर सरकार ने खुले तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। ऐलान कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे देखते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोग कितना जानते हैं, सरकार के इस ऐलान से कितना सहमत हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रही है मौजूदा सरकार। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम, आज जुमे का दिन है, नमाज पढ़कर आ रहे हैं। सरकार ने ऐलान कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रही है सरकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कितना सहमत है, क्या जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में पूरी तहकीकात करेंगे जब भी इसके बारे में कुछ बोला जाएगा। अभी लेकिन तो मोटा मोटा सा तो इतना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो जो शरीयती कानून है आपके, वो नहीं चल पाएंगे फिर। तो अभी देखा जाएगा, अभी उसके बारे में बड़े और जो सामा है। हाँ। बहुत बुजुर्ग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपका चाचा क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद साहब, नमाज पढ़कर आए हैं अभी आप, जुमे का दिन है, बकरा ईद कल थी। ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? ये तो भाई इस बारे में भी कोई जानकारी तो है नहीं, के क्या ये बनाया इन्होंने। अब ये हमारे उलमा तय करेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आपके उलमा ने तो तय कर लिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम नहीं मानेंगे। आज खुतबे में भी उसका जिक्र हुआ होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यूसीसी का। नहीं, अभी नहीं हुआ इसका मालूम। जब भी होगा, जैसे भी हमारे उलमाए दीन करेंगे हम वैसे ही फॉलो करेंगे। उन्हें मना कराए तो मना करेंगे। सरकार के इस ऐलान को देखते कैसे हैं आप? एक देश एक कानून, एक घर में दो कानून नहीं। देखो जी, कानून तो सबों के लिए बराबर ही होना चाहिए। जितने भी लोग हैं सबों के बराबर हो। एक के लिए क्यों हो रही है? एक के लिए क्यों हो रही है? किसके लिए एक के लिए? तो एक के लिए, मुसलमानों के लिए, सीधा सीधा सा हर कानून मुसलमानों के लिए हो रही है। देख लो क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ आज। क्या हो रहा है? देख लीजिए आप, हर जगह देखो मुसलमानों को पीटा जा रही है, हर चीज करी जा रही परेशान है। किया जा रहा है, कुर्बानी करने पे परेशान किया जा रहा है कि भाई ये नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आज तक जो होता आया था उसमें सब बदलाव कर किया जा रहा है, ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है ना। ये तो चलिए, ये आप समझते क्या हो क्यों रहा है? ये सारी चीजें आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब हो क्यों रहा है? अब ये तो देखो सरकार ही बेहतर जान सकती है कि क्यों इस तरह से क्यों ना मुसलमानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। ये तो सरकारी देखो जी, कितनी पब्लिक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हाँ। मुसलमानों के साथ क्यों हो रही है? क्या परेशानी है मुसलमानों से? है क्या परेशानी? आज तक देखो हिंदू मुसलमान सारे एक रह रहे थे, सब मोहब्बत से रहते हैं। मोहब्बत से। और आज भी ये समझ लो मोहब्बत है, ये नहीं है कि मोहब्बत नहीं है। जिस दिन ये मोहब्बत जो ये फैल रही है, जो भी फैलाने वाले हैं, रोक ही नहीं रही सरकार। नफरत है फैला रही है। अभी मुसलमान अपने आराम से बैठे में, कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब ये करते रहेंगे तो फिर एक न एक दिन मुसलमान भी उठेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है सरकार। ये जो मुल्लाई कह रहे हैं इसमें सहमत है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मुझे बताइए। ये सही कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं हमें मालूम नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए सरकार नहीं। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आप मुझे पहले ये बताइए। ये तो शरीयत से चलेंगे हम, शरीयत पे चलेंगे, हमको सरकार की उससे थोड़ी चलेंगे। जो हमारी शरीयत कहती है हम उस पर चलेंगे, जो हमारा धर्म कहता है, ईमान कहता है, उस पर चलेंगे। सरकार इस पे ध्यान क्यों दे रही है? सरकार और बातों पे ध्यान क्यों नहीं दे रही? महंगाई का मुद्दा है, समझे, कि मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ी हुई है सरकार, समझे। और भी हैं, और भी। अच्छा, चलिए ये बताइए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो उसमें क्या होगा? क्या होगा इसमें? क्या नाम है जो है ना, इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि मतलब जो है ना कि सरकार जो है ना, सरकार को फायदा होगा इसमें, मुसलमानों को फायदा नहीं होगा इसमें। सरकारों को, मुसलमानों को नुकसान होगा, समझे।
कि सरकार जो कहती है कि यूएससी लाए, ये लाए, वो लाए, समझे क्या मतलब है लाने का सरकार का, जब मुसलमान चाह ही नहीं रहा है। मुसलमानों के अपने मसाइल हैं, खुद करेंगे, समझे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो खुद करेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मुसलमानों के जो मामला है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उनकी शरीयत देखेगी, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार किसमें क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार तो अपना कानून बना, सरकार अपना चलाए। कानून की तो बात हो रही है ना सर, कानून की ही बात हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो लाना है वो कानून की बात हो रही है। एक घर एक कानून, एक घर एक कानून, वो तो देश को आज तक जो कानून, जो संविधान बना है उसे तो मानते ही हैं सब, उसे तो मानते ही हैं सारे, लेकिन जो हमारे शरीयत के कानून है उसमें दखलंदाजी क्यों कर रही है सरकार? ठीक है, यही कहना चाहूंगा। ठीक है। तो ये जो कुछ आम लोग, जो आम मुसलमान हैं, नमाज पढ़कर अभी बाहर निकले हैं, वो कह रहे हैं कि शरीयत में मुदाखलत यानी शरीयत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपका क्या नाम हुआ सर? शमशाद। शमशाद भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, क्या कहना है उस पर? जो भी बहुत गलत ही है, कुछ कह नहीं सकते इस मामले में। गलत है, इतना कहेंगे बस। जी हाँ, कैसे गलत? गलत ये मोदी ने, जब से मोदी सर आए हमारे तक कुछ ना कुछ हो ही बन ही रहा है। कभी इतने इतने सारे कानून बना रहे हैं, कोई तो फायदा है नहीं पब्लिक को। कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा बताओ, आपको कुछ फायदा नजर आया? वो कह रहे हैं कि एक घर में एक ही कानून चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक घर हो और कानून चले साहब दो, कि हमारा कानून अलग चलेगा, हिंदू का हमारा अलग चलेगा, मुसलमान का हमारा अलग ये चलेगा। तो बात है ना, जब से मोदी सरकार आया था तो कोई ना कोई कानून बन ही रहा है मुसलमान के लिए। अच्छा, उससे पहले क्या हो रहा था? सही चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, सब सही चल रहा था। सही चल रहा था। और अभी क्या हो रहा है? भाई अलग अलग बट रहा है सब जगह भाई। अब ये कोई कानून थोड़ी ना है कुछ अलग अलग नाम बना दो। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? एकजुट है हम तो, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई तो ना, हम तो इंसानियत है भाई, इंसान के हिसाब से रहना चाह रहे हैं हम तो आपसदारी में। तो आप गलत नहीं मानते? ये बात तो नहीं मानते भाई, पब्लिक बाकी अगले विचार है। चाचा क्या नाम हुआ? आप इनसे इंटरव्यू ले हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? असलम। असलम जी। हाँ जी। असलम जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है सरकार, यूसीसी, एक देश एक घर एक कानून, कोई दूसरा कानून नहीं। सब गलत काम कर रहे हैं ये, कोई इनकी बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं करेंगे, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है। नहीं, क्या गलत है यूनिफॉर्म सिविल सब कोड में, गलत कुछ है, बताइए तो सही। सब गलत है, हमें सब मालूम है। अच्छा, क्या है गलत- यूनिफॉर्म सिविल ये कोड? सब गलत कर रहे हैं, सब काम गलत कर रहे हैं ये, अच्छा, कोई काम इनका सही नहीं है। आवाम को परेशान करना है, बेरोजगारी की तरफ देखते रहे, परेशान करने पे हम आते हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, हाँ, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। कैसे, क्या है ये इसमें? मुसलमानों के खिलाफ है ना। क्या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है? हाँ जी, बस? हाँ, ये सरकारी और मुसलमानों किसी के के खिलाफ है बिल्कुल। अच्छा भाई, और इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, और क्या, ये मुसलमानों के खिलाफ है मुसलमानों के खिलाफ। जी। आप क्या जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात सरकार कर रही है, एक घर में एक कानून चलेगा। कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। नहीं मालूम, आपको मालूम है इसके बारे में? क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? अरे सब कुछ, सब बेवकूफी कर रहा है और क्या है, कुछ नहीं है पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं है। तो क्यों हुआ ये ऐलान कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? अरे हमें नहीं पता क्यों हुआ ये, हम नहीं जानते कि लोगों क्या है। नहीं जानते इसके बारे में। पब्लिक को और क्या बात है, परेशान करना है। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, ऐलान कर दिया है मोदी जी ने, कुछ नहीं बस। कुछ नहीं होगा। आप क्या जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ऐलान तो हो गया, पता चलेगा आगे, कहा है कि एक घर में एक कानून चलेगा। अभी पता चल जाएगा आगे आने वाली कैसे, बात। क्या पता चलेगा? नहीं मालूम। चलिए, आम लोग, आम मुसलमानों के बीच जब आप बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तो अलग अलग तरह की राय निकलकर सामने आती हैं। जितनी जबानें उतनी बात, जितने लोग उतनी बात। यही हाल कुछ मस्जिद फतेहपुरी पर भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार लेकर आती है तो फिर अंजाम भी उसका भुगतना पड़ेगा। देख लीजिए, बहुत सारे लोग इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, सभी लोगों का खुलकर ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज सरकार को नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। तो हम आम लोगों के बीच पहुंचे थे, बात कर रहे थे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में वो क्या जानते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो इसका नुकसान क्या होगा। तो आम लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना सरकार की एक बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी होगी।